प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरण कमलों कमलों में कोटान प्रणाम जी। अभी सुंदर साथ जी, हमने कितना सुंदर, अति प्यारा, अपने प्रियतम की अति मीठी वाणी सिंधी जो सोनिया दीदी के मुखारबिंद से सुनी, उसके उपरांत जो सुंदर साथ जी के मन में भाव उमड़े, उससे पूर्व मैं एक सबके चरणों में, एक सुंदर साथ जी के चरणों में विनती करना चाहता हूं कि समय हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 8 बजे तक अगर ये सत्र समापन कर पाएं आगे, लेकिन आज अगर संभव नहीं हो पाएगा 8 बजे तक, क्योंकि अभी 7:50 हुआ है, तो आज तो लक्ष्य रखेंगे 8:15 और फिर धीरे-धीरे 8 बजे तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि अनुशासन एक बहुत बड़ी, ये भी एक नियामत है सुंदर साथ जी की। तो आपके चरणों में प्रेम से विनती करते हुए, कल सुंदर साथ जी बहुत बड़े प्रबुद्ध सुंदर साथ जी रह गए थे अपने भाव प्रदर्शित करने के लिए। तो थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए प्रारंभ करते हैं। हमारे प्यारी सखी श्रीनिवास जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ संक्षेप में ही करेंगे। प्रणाम जी श्रीनिवास जी। प्रेम प्रणाम शादी। जो जो बातें यहाँ पर चल रही हैं हमारे इस श्री बीतक साहब के अंदर, सिंधी के अंदर, 2 मिनट क्या 2 साल 2 साल तक ही वर्णन करते रहे तो भी ना वर्णन पूरी नहीं हो सकती। अवर्णनीय सुख प्राप्त हो रहा है। तो आपका आदेश है कि शर्मा से रखते हुए शॉर्ट में ही कहेंगे कि जो हमारी बहन कृष्णा भल्ला जी के द्वारा वाणी गायन आंखा खोल तो आप अपनी मेरे की धनी श्री धाम लेख विश्वास याद कर बांध मूली प्रेम का, अर्थात केवल एक प्रेम का ही रास्ता अपना करके बाकी सभी रास्तों को छोड़ करके राजी महाराज कह रहे हैं कि तू उस पे चल। बस एक यही ही, इसी से ही हमारा जो है राजी से मिलन संभव है। जोगिंदर भाई द्वारा वाणी गायन गुण कहते कहो मेरे प्रिय जी, जो हम सो किए अनेक जी। इस क्रंथन के अंदर जो है बहुत ही, कि हमारे पिया के जो गुण हैं वो अनंत गुण हैं। इन गुणों को कहाँ तक वर्णन करें? यदि एक ही गुण हमारे दिल में हृदय में याद आ जाए तो फिर हमें ये सारी जीनी जहर लगने लगेगी। दोनों सखियों के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। श्री बीतक साहिब के अंदर जो आज थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं, उनमें एक तो ये कि तब श्री धाम मुँह आगे फिर बलिया है गिरद, अपना आपा देख क्या किया आकार। हम सभी सुंदर साथ की यही ही तीव्र इच्छा है कि हम भी जो है उस अपना जो निजी रंग माहौल है उसमें और उसमें मूल मिला हुआ है, उसके अंदर बैठी हुई अपनी परात्मा को देखें। सभी का एक लक्ष्य है, इसी के लिए ही हम सुबह से लेकर के और सब कुछ जो भी कुछ हम कर रहे हैं सब उसी चीज के लिए है। तो ये मात्र महाराज जी को जो है 27 साल की उम्र में ही उनका ये प्राप्त हुआ। तो ये कहना कि 40 साल की उम्र में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। 27 साल की उस वक्त उनकी उम्र थी जब उनको जो है अपनी आत्म के दर्शन हो गए थे, और जो उसकी परिक्रमा थी रंग मोहन की, उसका भी दीदार हो गया था। और जबकि हमारे देवचंद्र महाराज को 24 साल की उम्र में जो है श्री जो अखंड ब्रज है तो उसका दीदार हो गया। जो पियाजी जब आए थे बालकृष्ण के रूप में, तो वो अखंड ब्रज में जाती है यशोदा के पास, तो उस वक्त उनकी उम्र केवल मात्र 24 साल थी। तो ये कहना कि एक धारणा की भी 40 साल में आकर के दीदार होता, ऐसी बात नहीं। तो ये बताना था। एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि कबीरदास जी कहते हैं मुझे वही भाता है जो पियाजी को भाता है, और जो पियाजी को भाता है तो वो पियाजी को भी वही भाता है जो मुझको भाता है। तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, क्योंकि इस कहने का मतलब ये है कि जब हम उनके और वो हमारे हो जाएंगे, हमारा उनसे संबंध जो है निस्बत जागृत हो जाएगी, तो फिर हम में और उनमें कुछ भी नहीं रहे। अब हम बार बार यहाँ पर हुक्म का शब्द ले रहे हैं
वो भी इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड में जिसमें आए हैं ये हुक्म का ब्रह्मांड है। यहाँ आवेश रूप जो आए हैं उनके वो हमारे यहाँ पर जो है राजी महाराज आवेश स्वरूप से आए हैं और उनको ही हुक्म भी कहते हैं। हुक्म का स्वरूप भी वही बन करके आए हैं। तो उन्हीं के आदमी ने हम सब यहाँ पर जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है तो वो सब सिंधी ग्रंथ में समझाया गया है कि वो सब कुछ जो है वही हो रहा है जो आवेश स्वरूप राज्य चाह रहे हैं। शांति बहन जी की दर्द भरी अर्जी गायन उनके श्री चरणों में बहुत 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 प्रेम प्रणाम। और सिंधी मंथन में पियाजी पियाजी के सुख ना मांगो, पियाजी से पियाजी के सुख ना मांगो, दुख से दुखी होकर प्रीतम को मत मांगो, पियाजी से केवल एकमात्र पियाजी को ही मांगो। बहुत अच्छा जो निर्देशन है श्री गीतक साहब का इसका सिंधी ग्रंथ का बहुत अच्छा लगा कि पियाजी को हम दुखी से होकर के उनको राज्य को कहेंगे राज्य मांगना शुरू कर दो, या पियाजी से कोई और चीज मांगे सुख मांगे परम नाम की, कहती हैं कि वो तो बोनस में आ जाएंगे। अभी बताया बहन जी ने कि वो तो बोनस में अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, पर राज्य से केवल राज्य को ही मांगना है तो वो बाकी सब चीज अपने आप से प्राप्त हो जाएगी। और सखियों का जो भाग्य है वो जो कुछ भी हमारे भाग से ही होता है। इस ब्रह्मांड का ये कथन है। तो जो कुछ भी होता है वो भाग से होता है, प्राप्ति भी, लॉस भी, सुख भी, दुख भी, जीवन मरण लाभ हानि सब कुछ भाग से है। और भाग्य हमारा जो भाग्य विधाता है वो हमारे राज्य है। उनका उन्होंने अब उनका जो हुक्म है वो सब कुछ वही करा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर राज्य के यही कहा जाएगा कि राज्य के हुक्म से ही हमको जो कुछ भी हो रहा है 24 घंटे के अंदर ये उनके हुक्म से ही हो रहा है। मैं उन्हें अपने सोनिया बहन जी के श्री चरणों में उनके धाम हृदय में बैठे हुए श्री राजी महाराज को और दुष्यंत भाई जी को सब सुंदर साथ के श्री चरणों में और जिन्होंने भाग लिया उनकी सबके श्री चरणों में मैं प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रेम प्रणाम जी श्रीनिवास जी। आपने बहुत सुंदर राज्य की महिमा बताई। वैसे तो पर्दा है ही नहीं, पर्दा तो हमने किया हुआ है, राज्य की तरफ से पर्दा है ही नहीं। और हमारा भाग्य क्या है, आज भी तक से स्पष्ट हुआ सिंधी वाणी से, हमारा भाग्य वही है जो राज्य ने अपने दिल में ले लिया था। और जो इस चर्चा में बार बार आया है सोनिया दीदी के मुखारबिंद से भी कि ये पहले से ही निश्चित है कि क्या क्या लीला होनी है। उसी तरह से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपना आचरण कर रहे हैं। परम धाम का तो निश्चित है ही है, वो तो राज्य की लीला अनंत है। लेकिन यहाँ काल माया में सब ब्रह्म सृष्टियां क्या क्या करेंगी, कैसा कैसा रोल निभाएंगी, कैसे कैसे वचन निकालेंगी, वो सारा राज्य ने पहले ही अपने धाम हृदय में ले रखा है। वही हमारा भाग्य है। तो सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर वचन, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और सोनिया दीदी, लगता है मीनाक्षी जी सूरत में परमहंस श्री श्यामदास जी की जो समाधि स्थल है शायद वहां पर है, कुछ मंदिर का दर्शन कराना चाह रहे हैं, तो वहां का दर्शन कर लेते हैं पहले। प्रणाम जी मीनाक्षी हाँ, जी। श्यामदास दादा की देहुरी है। जी जी, आप बताइए कहाँ पर हैं आप? अश्वनी कुमार, सूरत में। जी जी, देहुरी, श्यामदास दादाजी की देहुरी है। तो सुंदर सुंदर साथ जी, ये अश्विनी कुमार जी का मंदिर सूरत धाम में है। और ये परमहंस श्यामदास जी महाराज एक बहुत बड़े परमहंस सिद्ध पुरुष हुए हैं हमारे निजानंद संप्रदाय के। उनकी देहुरी कहलाती है। यहाँ पे उनका विश्राम स्थल है और बहुत ही सुंदर, साथ में सब में बहुत मान्यता है। सभी बड़े प्रेम और श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इन्हें अश्विनी कुमार का भी मंदिर बोलते हैं और परमहंस श्यामदास जी की देहुरी भी बोलते हैं। हम सब दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। यहाँ सालों पहले जो समाधि पर जो अंग्रेजों ने पुल बनाया था ना, वो बनाने जाते थे तो सुबह होती थी तो वो गिर जाता था, क्योंकि समाधि के ऊपर आता था ना पुल। इसलिए अंग्रेजों ने भी उसके सामने हार मान ली थी कि जब वो पुल समाधि जब खोदने लगे थे तब अंदर से आवाज आती थी कि मत खोदो मत खोदो।
तो उस मानते नहीं थे वो। तो जब पुल बना के वो जाते थे तो सुबह होते ही वो पुल गिर जाता था। फिर वो अंग्रेजों ने हार मान ली थी और पुल साइड में बना दिया था। और अभी तक वो 40 रुपये वो सेवा में भेजते थे यहाँ पे। उस समय के 40 रुपये तो कितने होते थे। अभी नया सरकार आई होगी तब से बंद हुआ है। बाकी अभी तक वो अंग्रेजों की सेवा आती ही रहती थी, अभी तक समय तक। तो मैंने सोचा आज मैं गई हूँ तो मैं दर्शन कराऊं सबको। यहाँ दोपहर के बाद बीतक चर्चा होती है। जी ये जी, पूरी बहुत सुंदर। देवगिरी में कृष्ण जी लीला जी का दर्शन चित्र बना हुआ है। यहाँ पे सब सखिया जब यमुना नदी में स्नान करती है उसका चित्र है। पूरी कृष्ण लीला इस मंदिर में बनाई गई है। जी जी जी, ये मीनाक्षी जी आपके महारास्ता चरणों है। में प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ, प्रणाम ये जी। दर्शन करा दीजिए जरा, श्यामदास जी महाराज जी के दर्शन जरा नजदीक से। यहाँ इसके नीचे से समाधि है उसकी। जब उसकी खुदाई की थी समाधि थी तो दीवा और जो भोग वो थे सभी वैसा की वैसा ही था। कितने सालों के बाद वो उसकी खोदा ना तो खुदाई की तब ऐसा वैसा का वैसा ही था जैसे आपने पहली बार मुका होता है ना बस सामान बस। इसकी महिमा ऐसी है। श्यामदास दादा हमारे साथ हर पल साथ रहते हैं। बहुत इसको सुंदर, बहुत सिद्धपीठ सुंदर। के नाम से प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब प्रणाम जी, सुंदर साथ के बहुत चरणों में सुंदर। मेरा प्रणाम जी। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। परमहंस श्यामदास जी महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। हम सभी सुंदर साथ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, इतने सुंदर आपने दर्शन कराए। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम ये जी, मेरी प्रणाम। ननंद है, आई है गांव से तो मैं इसको लेके आई थी इसलिए मैंने सोचा मैं सबको भी दर्शन करा दूं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, आपको भी प्रेम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, अभी हमने कितने सुंदर दर्शन किए सूरत में, और अब हम चलते हैं हमारी आदरणीय आशीर्वाद देने के लिए। कभी कभी आते हैं, अगर हैं तो सुरक्षा आंटी जी ने हाथ उठाया था, हैंड रेज किया था। प्रेम प्रणाम जी, सुरक्षा जी आंटी जी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम आपके जी। आप सब आशीर्वचन सुंदर के साथ लिए। को आप सब सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम। मैं तो कभी कभी बीच में आ जाती हूँ, वरना तो बहुत भावुक सुंदर साथ बैठे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं। मैं तो आपको सुनने के लिए तैयार रहती हूँ। इतना ही मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कि मैं सुनूं और सबके आशीर्वाद मेरे को ही मिलते रहे सुंदर साथ जी। और मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं इतना सुंदर वर्णन सोनिया जी बहुत सिंधे का वर्णन कर रही हैं और बीतक सुना रही हैं। इससे और कुछ और मुझे मिलना नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस तरह से प्रोग्राम चलते रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। मैं तो इतना ही आपसे मांगती हूँ, बस मेरा तो यही आशीर्वाद सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी आंटी जी, आपके आशीर्वचन कितना बल देते हैं, और निश्चित रूप से सोनिया दीदी को भी देते हैं और हम सब सुंदर साथ को भी देते हैं। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अब सुंदर साथ जी, मैं चाहता हूं कि अनिल अनिल भाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आपके शब्द सुने हुए कई दिन हो गए। प्रेम प्रणाम अनिल भाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है दुष्यंत भैया? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत बहुत अच्छी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज की चर्चा पूर्ण तरह से सुनने को मिली। बाकी वर्क ऐसा इतना होता है कि पता ही नहीं, बीच में छोड़ के चले जाना पड़ता है। आज दो बात मैंने दिल में पहले तो थी, लेकिन आज गाढ़ हो गई। एक तो हमारी जो भी बात है वो राज्य से ही आती है, यानी कि लोमो फुज में लिख दिया। आज सिंधी में भी यही बता दिया कि जो भी होता है वो धनिक ने दिल में लिया है, तो कोई शिकायत की बात ही नहीं। और दूसरी बात,
सोनू दीदी हर बार कहती है कि मैं शून्य हूं, तो बस हमें भी शून्य बनना है, हमें भी शून्य बना दो। जिसके साथ शून्य जुड़ जाएगा तो उनका गुना बढ़ जाएगा। आप शून्य बना दो। और सोनू दीदी, आपके मुख से वो जो दो पंक्तियां बीच में आई, तेरे हवाले, वो इतनी मार्मिक थी कि दिल को इतनी छू गई कि इच्छा है कि आप ये वो दो पंक्ति सुना दो, जो हो सके तो। कौन सी भैया, वो भजन की जो आई तेरे थी? हवाले, तेरे हवाले, जो नासिका के वो बात कर रहे थे ना, पंजाबी वाली। जदों दासी तेनू पालिया तू अपना लिया, मेरे पंज हाथ वाले, मैं ता बस हुन हो गईया एक तेरे हवाले। जदों दासी तेनू पालिया तू अपना लिया, सोने बेसर वाले, मैं ता बस हुन जी रही आ एक तेरे सहारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। आपके आपके वचन में क्या जादू है। ये राजी के वचन में जादू है ये। लेकिन ये लाइन जो अनिल भाई जी, जो दीदी ने लाइन कही, जदो पा लिया, कि जब हम उन्हें पा लेंगे फिर तो सब उनके, अभी भी उनके हवाले हैं ही, लेकिन वो पा लेने वाली स्थिति राजी करें हम सबकी जल्दी आए। और जैसे इनके कदम रखे जा रहे हैं, अगर इनके कदमों पे कदम रखते भी हम चलते जाएंगे तो राजी, मुझे लगता है दूर नहीं है वो दिन। और जो उनके, और एक बात और सिंधी में आज बहुत खूबसूरत आई अनिल भाई, सुंदर साथ जी, कि जो हम उनका जिक्र यहाँ करते हैं ना, हम सोचते हैं हम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, हमने ये राज्य के विषय में कहा, हमने नहीं कहा। हमसे पहले हमारा जिक्र राज्य ने किया, उसके बाद हमने किया। ये सारी गुच्छ, ये सारे रहस्य, ये अति मीठी वाणी सिंधी खोल रही है और हम सबके हृदय में रस घोल रही है। सुंदर साथ जी, ये अनंत सुख हम बटोरते चलें और लाभ लेते चलें। अब मैं, क्योंकि मेरी निगाह एक घड़ी की भी तरफ है, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। कल नहीं बोले थे, अगर आदरणीय जीएल तनेजा जी हैं तो वो, लेकिन उनसे पहले मुकेश कुमार जी तैयार रहेंगे। जीएल तनेजा जी, उनसे मेरी प्रार्थना। मुकेश भैया जी, प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो दिल में कुछ ऐसा आ रहा कि हम कौवे थे, काले कौवे, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह है कि कौवे से हम शायद कबूतर बनने जा रहे हैं। अब वो समय भी आएगा कि कभी कबूतर से हंस बन के भी अनंत यात्रा में निकल जाएंगे। और वैसे तो यहीं बैठे बैठे राजी की ऐसी कृपा है कि परम धाम के दर्शन करा रहे हैं। चितवनी में भले ही नींद आ जाती हो, लेकिन यहाँ निद्रा ऐसे भाग जाती है बिल्कुल। ऐसा एहसास होता है कि परम धाम की सुगंधी ले रहे हैं। वहां के जो कलर हैं वो भी दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल दिखाई देते हैं। आत्म भाव में जब डूब के, और शांता जी ने जैसी आज जिस स्थिति में अर्जी गाई है, राज्य से यही प्रार्थना है कि हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो जाए बस। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम मुकेश कुमार जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। शांति आंटी जी ने जो अर्जी बोली, वो दर्द हम सबके हृदय में भी आ जाए। आपने बिल्कुल बहुत सुंदर कहा, मेरे मन की बात आपने कह दी, बहुत सुंदर। और
हमारे प्रवीण भाई आनंद ले रहे हैं, राजी से रूबरू बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, उनके घर में राजी पधराए हुए हैं, पाठ चल रहा है। अब उनके मुख से वो आनंद का विषय हम भी रस लेते हैं। प्रणाम जी प्रवीण पटेल जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है जी, बहुत सुंदर। आज के श्री कृष्णा पल्ला जी और जोगिंदर जी की जो वाणी गायन था बहुत ही सुंदर। आखा खोल तू आपे अपनी निरखा निरख धनी श्री धाम, बहुत ही सुंदर। तो सेंटेंस ही इतना अच्छा लग रहा है कि दिल में लग जाता है। और शांति जी की जो अर्जी थी वो तो आज बहुत भावुक थी। सोनिया जी की चर्चा के बारे में बोलिए तो आज बताया कि माया के लौकिक कार्य के लिए कुछ नहीं मांगना है, आभूषण रूपी अवगुण निकाल दो तो सद्गुरु मिलेगा। ये माया के अंगूर तो बहुत मीठे हैं, वो अंगूर को तो निकालना, ये काम क्रोध मोह माया जो भी है वो निकालेंगे तभी अपने युगल स्वरूप की पहचान और जो कुछ चाहिए, दिल को जो कुछ चाहिए वो मिल सकता है। दूसरा बताया कि आप आनंद और फिरहा, जब सदगुरु की सेवा करते हैं तो आनंद मिलता है, और सदगुरु की चर्चा सुनते हैं, उसकी वाणी सुनते हैं, उसकी चितवनी करते हैं तो विरहा मिलती है। और विरहा मिलता है तभी अपने को जो परम धाम में जो कुछ पाने का है, जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मिल सकता है। तो आनंद और विरहा दोनों करना मिलना जरूरी है, तभी ये सब प्राप्त हो सकता है। जैसे मिहिर राज जी को तड़प लगी थी कि देवचंद्र जी जब बोलते थे परम 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 धाम के, वो दिखाते थे पूरा साक्षात अनुभव उसको जो दिख रहे थे, तो मिहिर राज जी को तड़प थी कि मेरे अवगुण क्या है और मेरे को परम धाम क्यों नहीं दिख रहा है। तो ऐसी तड़प सभी सुंदर साथ को अभी सोनिया दीदी की माध्यम से लगनी चालू हो गई है। किसी को लग गई है, किसी को लगने की चालू है, मगर इसमें से हम सब है मिहिर राज जी की और जो देवचंद्र की जो चर्चा में थी, इसमें सोनिया जी और अपने भी सुंदर साथ में जो हो रहा है, इसमें थोड़ा बहुत तो होने लगा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। जैसे आत्म जागृति का स्टैम्प लग जाएगा तब परम धाम युगल स्वरूप की दर्शन हो सकता है। तो ये सब सेंटेंस अच्छे लगे। और 2-3 दिन पहले जो अपनी चर्चा हुई थी उसका एक सारा चरा मैं बता दूं संक्षिप्त में। जब गोवर्धन जी मिहिर राज को लेके जाते हैं अपने देवचंद्र जी के वहां, तो दरवाजे पे खड़े रखते हैं और होते हुए आए थे और खड़े रखते हैं, और फिर परमिशन लेके फिर वो मिहिर राज को लेके जाते हैं वहां दर्शन कराने के लिए। तो उससे वो बोध मिलता है कि सदगुरु की सम्मान करना चाहिए, उसका प्रेम भाव करना चाहिए, आचरण करना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक तो ये सीख लेनी चाहिए। दूसरा, जो माया रूपी धन कुट कुट कर एक और औरत अपनी चूड़ियां एक बाय एक 1 बाय 1 विकार निकाल के एक ही चूड़ी रह जाती है, तो एक दिली होनी चाहिए। तो एक दिली होगी तभी ये होगा। तो एक भी है कि ये जब ये जो परम धाम को पाने का है, सुख पाना है, तो ये बड़ों का सम्मान करना है, एक दिली होना है। और श्यामल ठाकुर जी कहते हैं कि गोवर्धन और मिहिर दोनों जब जाते थे तो बोलता है तुम बहुत कुछ माया के कुछ कमाने का साधन का कुछ काम नहीं कर रहे, मगर तुम बस एक गलत धंधे पे गागजी भाई के साथ लग गए हो। तो उसका मतलब में अपने को वो निकालना चाहिए कि निंदा करने वालों को भी दया करना चाहिए और अपने लक्ष्य पे डटा रहना चाहिए। ये सब अच्छे वचन अपने सुने सोनिया दीदी से। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा हुआ था और मन में थोड़ा ग्रहण कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया मेरा जो भाव था वो। और दूसरा, ये भाई ने बताया कबूतर के बारे में बोला, तो कबूतर और चिट्टी के बारे में एक मैं बात बता दूं कि एक पीपल का वृक्ष था, इसके नीचे चिट्टी रहती थी और ऊपर कबूतर बैठता था, हर रोज उसका नियम था, और दोनों नेबर पड़ोसी हो गए थे। तो चिट्टी सुबह में उठते ही वो कबूतर को देखती थी कि कहाँ है, बैठा है, फिर बैठा तो बोलती थी कैसे हो, क्या किया, कल क्या किया, आज क्या कर रहे हो, क्या खाना खाया, शाम को सोते समय भी ऐसे बातें कर रहे थे और एक दूसरे को बहुत अच्छा प्रेम हो गया था। अभी क्या हुआ कि एक दिन बहुत समर का टाइम था, दोपहर को 12 बजे थे और एक शिकारी आया। तो शिकारी भी बहुत भूखा था, तरसा था, तो चींटी के वो जो दर था उसके वहां वो मत्था टेक के थोड़ा पाँव पर पाँव रख के सोया। तो सोए ऊपर उसने देखा तो कबूतर बैठा हुआ था।
तो उसको लगा कि मेरे को भूख तो बहुत लगी है, कबूतर तो ये ऊपर बैठा है तो मैं उसका शिकार करता हूँ। उसके पास तो तीर कमान था, मगर वो चींटी सुन गई उसको। चींटी को लगा कि ये शिकारी आया है और एक कबूतर को मारने की बात कर रहा है, और उसके मन में संकल्प हुआ। तो चींटी फटाक से झाड़ के ऊपर चढ़ के कबूतर के पाँव पे चटका लगा दिया और कबूतर उड़ जाता है। तो ऐसे ही फिर दूसरे 2-3-4 महीने के बाद बारिश बहुत आती है। बारिश बहुत आती है तो क्या पानी भर जाता है, तो चींटी के दर में भी पानी चला जाता है। तो पानी चले जाने से चींटी पानी में बहने लगती है। तो कबूतर ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, तो ऊपर से पन्ना अपनी चांच से तोड़ के नीचे गिराता है, चिट्टी उसके ऊपर बैठ जाती है, कबूतर उड़ के वो चिट्टी को पन्ना लेके ऊपर बैठ झाड़ के ऊपर लाके उसको बचाती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम, कबूतर और चिट्टी में जो प्रेम था और अपने और राज्य में प्रेम होगा तो वो तो एक दूसरे को वाइस वर्सा है। जो भी मांग है, जो भी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। बस वही प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी प्रवीण भाई, बहुत बहुत सुंदर। आपने जो राज्य के आनंद और विरह की जो बात की ना, अब तो दिल में बस गया है कि आनंदे रोता रमिए एम। तो जो इतना सुख राज्य के विरह में है, तो कौन सुख होसी विहार। जब उनसे मिलन होगा तो उस सुख का क्या, उसका तो पारावार ही नहीं होगा। आपने बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और एक और हमारे प्रबुद्ध सखी, जो हमारी सबसे प्रिय सखी हैं, उनके मुखारबिंद से भी कई दिनों से नहीं सुना है। तो मैं चलता हूँ अपनी प्रबुद्ध सखी प्रफुल्ला जी की तरफ, उनके मुखारबिंद से सुनने के लिए। प्रेम प्रणाम जी प्रफुल्ला जी। प्रेम प्रणाम जी। राज्य तो हमें क्या देने पर मिले है ना, वो तो हम महसूस ही नहीं कर पाते। और प्यारी लाडली जो हमारे बीच में बैठी है, और जो तनी का इतना लाड हम पर उड़ेल रहे हैं ना, उस दिल में विराजमान मेरे प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और उस दिल से जो बूंदे हमारे पर छिटक रही है ना जमीन, तो उस बूंदों को स्पर्श करने वाली प्यारी अरस दिल लाडली रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि अब तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मस्जिद बंगला यहाँ ऐसा सज गया है ना कि वहां तो 36 कारखाने भी बनने शुरू हो गए, और उसी में सुंदर साथ लग ही गए हैं सेवा में। कि कौन सी चौपाई, कौन सुंदर साथ बताएंगे, कौन सी चौपाई सजा कर कहाँ पर भेजनी है, सब सुंदर साथ उसी में लग गया। और चर्चा भी देखो ना, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, सब पर से लेकर सुंदर साथ तक पहचाने लगे। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी ब्रह्मवाणी पूरे संसार में गूंजे। और मेरे प्रियतम, इस संसार में किसी को नहीं पता है कि वो अक्षरातीत कौन है। सब धर्म शास्त्र में लिखा है, लेकिन हमें नहीं पता है। तो वो अक्षरातीत आज खुद कह रहे हैं कि देखो ये धर्म शास्त्र खोलकर। तो आज हमें ये भी साक्षियां मिल गई, क्योंकि हमें तो ढूंढनी थी, तो हमारी तो औकात ही नहीं थी। लेकिन मेरे वो सतगुरु जिसने एक एक ग्रंथ का पठन कर वो साक्षी दी, और वो साक्षी लिख कर हमें दी। और हमें तो तब भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन धनी ने वो भी माध्यम बना दिया। ऐसी ऐसी रूहें यहाँ सज गई। और वो साक्षी, जैसे मेरे बंगला जी दरबार में लालदास जी बैठते थे, गोवर्धन भाई बैठते थे, भीम भाई बैठते थे, तो वो अलग अलग ग्रंथ लेके बैठते थे और उसमें से साक्षी देते थे। और जैसे मेरे पिया सामने बैठकर वो साक्षी खोलते थे ना, तो इतना आनंद आता था। तो आज मेरे ये बंगला जी दरबार में मेरी प्यारी लाडली सखी जो वो मीठी मीठी बात सुनाती है ना हमें बानी की, तो ऐसा लगता है कि वो नहीं बोलती है, मेरे पिया वो बानी किसी को नहीं, सिर्फ मुझे कहते हैं। तो आज तो बोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अब तो मौन हो गया है। क्या सवाल बोले, क्या जवाब बोले, क्योंकि धनी अब इतना जो दिल नहीं चाहता ना वो दे रहे हैं। तो उसको पाकर उसकी सुगंधी दिल में आने लगी, और जो परत माया की थी ना वो धीरे धीरे हटने लगी। और अब तो ऐसा लगता है बस और तू और मैं, अब तो मैं भी मिट जाऊं और सिर्फ तू रहे। तो ऐसे मेरे प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रणाम जी प्रफुल्ला बहन, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ये दर्द,
ये विरहा सभी के हृदय में आए। अपनी मैं खुदी को हम सब मिटाना चाहते हैं, लेकिन राज्य की महर ही मिटा पाएगी, वो ही मिटाने वाले हैं। आज सिंधी में भी आया कि जो कुछ मैं बोलती हूँ, वो सब तो आप ही जानते हो। और आप कल आया कि शोभा आप मुझे दे रहे हो, इंद्रावती जी कह रही हैं, करने कराने वाले तो आप स्वयं ही हो। आपके बहुत सुंदर भाव, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और तनेजा साहब भी कल नहीं बोल पाए थे। आदरणीय तनेजा जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। चलते हैं उनकी तरफ, और जो प्रैक्टिकल सिखापन जो देते हैं और क्रिस्टल क्लियर संक्षेप में इतनी अच्छी प्रैक्टिकल सिखापन देते हैं, हम सुंदर साथ सभी धन्य हो जाते हैं। प्रेम प्रणाम जी तनेजा साहब। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि आप सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान जी श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये कहने का अब कोई शब्द भी नहीं और जरूरत भी नहीं समझता मैं कि कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सोनिया जी के माध्यम से सिंधी क्या हम वांचन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और अब तो एक नई सखी पहले से ही थी, लेकिन अब दुष्यंत जी एक संचालक के रूप में बहुत ही बढ़िया संचालक और समीक्षा करते हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज का विषय यही रहा अभी तक के माध्यम से कि महामती की एक ही इच्छा, मुझे धाम के दर्शन क्यों नहीं होते। आज का जो विषय रहा अभी तक का, उसका सार जो मुझे लगा कि महामती की एक ही इच्छा, मुझे धाम के दर्शन क्यों नहीं होते। तो ये महामती की इच्छा नहीं है। मैंने जैसे पहले भी अपनी भावना रखी थी कि अब बीतक के माध्यम से रहनी चालू हो रही है, और रहनी को सिखापन देने के लिए स्वयं महामती प्राणा जी अब चल रहे हैं। नौतनपुरी धाम से लेकर पन्ना धाम तक लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा, और उसमें जितने भी सुंदर साथ मिलेंगे उनको अपने अपने भाव के अनुसार वो उनको समझाते चले जाएंगे, जगाते चले जाएंगे और उनके विकारों को दूर करते चले जाएंगे। तो हम भी यही मान के चलेंगे कि हम जो अभी तक सुन रहे हैं, हम सुन नहीं रहे, महामती के साथ चलकर अपने विकारों को दूर भी कर रहे हैं, और जो उनके मन में इच्छा हो रही है वो हमारी इच्छा को ही वो जाहिर कर कर हमें एक जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी एक ही इच्छा कि मुझे धाम के दर्शन क्यों नहीं। इसके लिए महामती प्राणा जी ग्रंथ में कहते हैं, हम छोड़े सुख सुपन के, हम छोड़े सुख सुपन के, आए नजरों सुख अखंड, विरा उपजा धाम का। कब विरह उपजेगा? जब उन्होंने, जैसे मेरा ये मानना है कि महामती प्राणा जी जब कोई चौपाई कहते हैं, कई चौपाई के अंदर जो सिखापन वाली चौपाई है उसमें कहते हैं कि पहले 2 चरण में आप ये करो और अगले 2 चरण में आपको ये लाभ मिलेगा। तो पहले 2 चरण कह रहे हैं, हम छोड़े सुख सुपन के, आए नजरों सुख अखंड, फिर क्या होगा? विरह उपजा धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। तो फिर सब ब्रह्मांड जो सब खत्म हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? विरह उपजे धाम का। तो आज का विषय भी वही है कि हमें धाम का विरह उपजे, और इसको जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये भी महामती प्राणा जी कह रहे हैं, मैं आग देऊं तिन सुख को। देखिए, जिसकी बात सोनिया जी बार बार अलग अलग बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर, जो सरल भाषा के उदाहरण देकर हमें समझा रही हैं कि मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ी करे जाते धाम। तो अगर मेरा लक्ष्य परम धाम का है, अगर मेरा लक्ष्य सुंदर साथ के प्रेम का है, अगर मेरा लक्ष्य अपने घर ब्रज रास जागने के बाद हमें वापस लौटने का है, तो उसके लिए ये मानना पड़ेगा महामती प्राणा जी की बात को कि मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ी करे जाते धाम, मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, और मेरे हृदय बैठे श्यामा श्याम। तो इन 2 चौपाई के माध्यम से महामती प्राणा जी ने सब कुछ कह दिया, और अंत में कहा इस प्रकरण के, महामती कहे मेरे महबूब का सांच स्वाद आया जिन, जिसको स्वाद आ गया मेरा। महामती के मेरे महबूब, महामती के महबूब राजी श्यामा जी के महबूब का सांच स्वाद आया जिन, रिख्या तिम की प्रगट, छेद निकसे बान वचन। तो सुंदर सा जी, बस हमारी यही है, एक भजन हम गाया करते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक ही है,
एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, मेरा निश्चय बस एक ही है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। तो समर्पण की भावना लेकर आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सबको। हाँ, एक बात मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मेरी सब सुंदर साथ से प्रार्थना है, शायद मैंने पहले भी की, कि जिस प्रकार सोनिया जी के माध्यम से अब हर सुंदर साथ बोलने का प्रयास कर रहा है, जिनके घर में भी वाणी पधराई हुई है, जिनके घर में भी, वो एक चुप्पी अपने मन के भाव, ठीक है हम तारीफ करके बोलते हैं, उसने बहुत अच्छा बोला, उसने बहुत अच्छा बोला, और सोनिया जी ने कह ही दिया साहब कि अंदर मेरे अंदर राजी बैठे हैं, तो बुलाने वाले तो राजी हैं, ये तन की तो कोई औकात ही नहीं है। एक चौपाई कोशिश करें, कुछ सुंदर साथ कोशिश करें, एक चौपाई को अपने मन के भाव चौपाई के माध्यम से बोले, और फिर हमारे दुष्यंत जी बिल्कुल प्रख्यात हैं उसकी समीक्षा करने के लिए। नहीं समझ में आई तो वो उसकी समीक्षा करते हुए उस चौपाई का हमें वो अर्थ भी बताएंगे। तो इसी क्रम में जैसे बीतक चल रही है, सिद्धि चल रही है, तो वाणी भी साथ साथ चल पड़ेगी। इस भावना के साथ मेरी प्रणाम। प्रणाम जी तनेजा साहब, आपकी अमूल्य सिखापन, आपने जो बताया चौपाई में कि ये ब्रह्मांड आग लगने लगेगी, काश वो स्थिति जल्दी आ जाए कि इस ब्रह्मांड से सबको विरक्ति हो और श्री जी के चरणों में अनुरक्ति हो। आपने जो मुझे सुझाव दिया अंत में, उसमें आपके चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए एक जोड़ना चाहूंगा कि यूं तो हम सब सुंदर साथ जी सब चौपाई सब निकाल के ले आएंगे, जैसे 100 बैठे ना 100 चौपाई आ जाएंगी, लेकिन उसमें अगर इतना थोड़ा सुधार ये हो जाए कि जो रूटीन में राजी पढ़ते हुए उन्हें अच्छी लगी हो, निकाल के लाने के लिए तो सब ले आएंगे, लेकिन जो राजी पढ़ते में उन्हें दिल को टच की हो, वो चौपाई का जिक्र करें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन जो सुंदर साथ करना चाहें या जिनको राज्य बल दे, उसकी बात है। आज आशीष जी हमारे सामने हैं, मैं प्रार्थना करूंगा उनके मुखारबिंद से भी 2 शब्द जरूर मिलें। प्रेम प्रणाम जी आशीष जी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, काफी लेट हो गया है तो मेरे पास बोलने को कुछ मटेरियल है, इसलिए सोच रहा हूँ आज बोलूं कि फिर किसी दिन बोलूं। नहीं, आज ही बोल दीजिए। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले तो कृष्ण भल्ला जी और दूसरे सुंदर साथ जी, कपूरथला सुंदर साथ जी, जोगिंदर शायद, तो और भी अर्जी वाले और बीतक और सिंधी सुनने वाले सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। लास्ट ईयर की बीतक का एब्रप्ट जब एंड हुआ था तो कुछ अनफोर्सीन कारणों से हुआ था, और कृष्णा भल्ला जी ने बहुत ही अपलिफ्टिंग वर्ड्स लिखे थे मुझे, तो मुझे वो आज भी याद रहते हैं। कुछ सुंदर साथ की रिक्वेस्ट थी कि 5 मिनट बोला करें, तो मैं उस पे आपको आज यही चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जब मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट हो बोलने के लिए, ताकि मैं जिसका टाइम ले रहा हूं उसका टाइम उसको भी वैल्यू मिले और मुझे भी वैल्यू मिले, तो मैं उसी दिन आऊं जब मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल इकट्ठा हो जाए, ताकि मैं एक साथ उसको कवर कर सकूं। कुछ फोटोज 2009 की, कुछ फोटोज 2011 और 12 की, ये तब की जब मेरा विजिट इंडिया में हुआ था, और ये वो ज्ञानपीठ की पिक्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनके माध्यम से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज आगे आपको दिखाई देगा कि उसमें लिखा है कि सतगुरु का कमरा, यानी कि राजन स्वामी जी का कमरा, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। वो मैसेज ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब किसी के पास जाएं तो उसका हम टाइम की वैल्यू करें। तो होता क्या है कि हम जब किसी के पास जाते हैं, सदगुरु के पास, तो हम अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल मैटर्स उनके सामने रखते हैं। तो हम कोशिश करें कि जब हम सदगुरु से मिलें और उनसे कुछ बात करें तो कुछ ऐसी चीज हो जो जागनी से रिलेटेड हो, ताकि उनका और आसपास बैठे सुंदर साथ का और आपका टाइम भी प्रॉपरली यूज हो।
वो आपको कभी मना नहीं करेंगे कि आप ये मेरे से क्या बात कर रहे हैं, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। हम जयपुर से गए और स्वामी जी के कमरे में इस बार जो ध्यान का कमरा है, ध्यान कक्ष है, उसमें स्पेशली 4 या 3 पोस्टर लगे थे कि समय कीमती है, समय को सदुपयोग में लाएं, कम से कम और मीठा बोले। तो मुझे समझ में नहीं आया। स्वामी जी बोले कि अब सुंदर साथ जो आते हैं वो कई बार अपने भावों में बहकर या फिर किसी प्रकार उनके जो मन के पर्सनल विचार होते हैं वो इतना ज्यादा बोलते हैं कि फिर वो समय जो है उनके पास बहुत लिमिटेड है। क्योंकि स्वामी जी का जो टाइम है वो हमें ये समझना होगा कि वो उस टाइम पे कितना काम कर रहे हैं जो पूरे समाज को मिल रहा है उसका बेनिफिट। तो इसीलिए स्वामी जी ने बोला, इसीलिए मैंने लिखा है। बोले तभी एक माता जी आई और उन्होंने फिर अपने भावों में बोलना शुरू कर दिया। और स्वामी जी बोलिए, देखिए देखा आपने, अभी 3 पोस्टर लगे हैं सामने, लेकिन सुंदर साथ के भाव, दिल के, उनके कहने के जो उनकी अंदर की इच्छा है उसको वो रोकते नहीं है। इतने विनम्र सदगुरु। तो एक और इनिशिएटिव की मैं बात करूंगा, मेरे विचार में आया है, आप इस पे फीडबैक दीजिए, इसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। एक इनिशिएटिव है कि हम सारे एक क्वेश्चन भरें, एक गूगल फॉर्म बनाया जाएगा, उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए। आपके मन में जो कोई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वाणी से रिलेटेड, बीतक से रिलेटेड, रहनी चितवनी से रिलेटेड, फूड खाने से संबंधित, सोना स्लीप, धर्म से संबंधित, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी जागनी, आपकी कोई कंसर्न है, कोई यात्रा की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं इस यात्रा में ऐसा होता तो हमें अच्छा लगता, कोई भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट अगर लगता है कि ये लिखने लायक है तो उस फॉर्म में हम भरेंगे। स्वामी जी को वो प्रश्नों की लिस्ट दी जाएगी। अगर पॉसिबल हुआ तो एक सेशन इस बार के वार्षिकोत्सव में हम ट्राई करेंगे कि हम भी मिले। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 2009-2012 में जो हम मिल पाए थे, तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि शायद राज जी चाहे तो मिल पाए। तो अगर मिल पाए तो स्वामी जी से हम वो प्रश्न दिखाकर उसका एक चर्चा का हम सेशन उनसे कंडक्ट करवाएंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके दिल में है, जो आप पूछना चाहते कभी पूछ नहीं पाए, शायद उनको वहां पर आंसर मिल पाए। तो ये मेरा एक थॉट है, इस पे आप बताइएगा। 5वां मैं बोलूंगा कि गुरु कौन और सतगुरु कौन। तो बहुत अच्छा वाणी में बोला है, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय किए जो आप समान। तो यानी सतगुरु वो है जो बिल्कुल दीपक के माफिक, जो दीपक के माफिक आपको कर दे। यानी कि एग्जैक्टली जैसे अगर मैं एक दीपक बना रहा हूं आपके सामने, तो अगर ऐसा एक दीपक है तो सतगुरु वही होगा जो इसी प्रकार के दीपक अपने साथ खड़े कर दे। ये नहीं कि जो दीपक वो खड़े करे वो उससे कम रोशनी के या उससे मात्रा में कम हो। तो सतगुरु की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार बताई गई है, तुम सतगुरु दीपक भय किए जो आप समान। तो मेरा आपसे ये विनम्र प्रार्थना है और पर्सनल इनवाइट भी है, आपको पर्सनली मैं इनवाइट भी करूंगा कि ऐसे सतगुरु की पहचान हमें अपने आत्मा से करनी है, जिससे मिलकर आपको एक फीलिंग आए, किसकी, उस शांति की, प्रेम की, एकत्व की, आनंद की, मानसिक शांति आपको मिले, आत्मिक शांति मिले, आपकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएं, आपके विकार शांत होना शुरू हो जाएं और आपको दुखों से शांति, जो हर इंसान जो प्रेम शांति आनंद जो इस दुख के संसार में नहीं मिल पा रहा है, उसको मिलने की तरफ अगर उसे लगता है कि इस प्रकार जो है मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, तो मैं आपको पर्सनली इनवाइट करता हूं। मैं किसी स्थानवाद व्यक्तिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुरु तत्व की बात कर रहा हूं, जो अपने जैसा बनाने की बात करता है, सदगुरु तत्व की बात कर रहा हूं। तो दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि मैंने ये जो बोला ना कि एक दिन नहीं बोलूंगा, जब कुछ मैटर इकट्ठा हो जाएगा। हम रोज एक चितवनी करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लास्ट में हम 3 लाइनें जरूर पढ़ते हैं कि अहम मृदुभाषी मितभाषी च भवाम। क्या मतलब हुआ कि मैं सत्य बोलूं, मीठा बोलूं और कम बोलूं। तो हमें ये चीज प्रैक्टिस में लानी है, और जो ये प्रैक्टिस में लाएंगे उस प्रैक्टिस का आपको आंतरिक फायदा मिलेगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पर, जहां मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं इस बार के वार्षिकोत्सव पे, वहां पे भी
पल पल हर कण कण में आपको एक ही संकल्प मिलेगा कि मम प्राणेश मम हृदय आगच। उसके अलावा वहां कोई और संकल्प नहीं दिया जाएगा, ना लिया जाएगा। अब लास्टली मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं और इसी को थोड़ा टाइम लगने वाला है। दुष्यंत भैया ले लूं? हाँ बिल्कुल जी, तीन मैसेजेस आए। एक हमारे मेलबर्न ग्रुप में आया जो पर्सनल मुझे आया, और 2 मैसेजेस और सुंदर साथ के आए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में, गुजरात हो, पंजाब हो, कहां से भी आए। तो अब क्या हुआ कि ये जो हमने एक एकत्व का जो मैसेज रिलीज किया यहाँ पर कि कोई तारतम्य भेद नहीं, कोई निजनाम में भेद नहीं, इससे जो क्या है कि कुछ कट्टर जो हमारे जिनके ऑर्थोडॉक्स पुरानी थिंकिंग है कि नहीं हम नहीं चेंज होंगे, आज समाज की क्या डिमांड है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी जो थिंकिंग है हम उसी पे चलेंगे, तो वो चीज लेकर सुंदर साथ को रिटर्न मैसेजेस आए और उन्होंने मुझे मैसेज किए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सुंदर साथ जी, किसी गुरु या सतगुरु की अगर आप फोटो पोस्ट करें ऐसे ग्रुप में जो ऑलरेडी उस गुरु या सतगुरु के अगेंस्ट में बायस्ड है, ओपन ग्रुप नहीं है, ओपन माइंडसेट नहीं है, तो वहां से आपको विरोध ही मिलेगा। इससे झगड़ा और बढ़ेगा, इससे दूरियां और बढ़ेंगी। हमें टैकल करने के लिए थोड़ी सी कूटनीति, थोड़ी सी डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं इस फोटो पे एक थोड़ा सा विराम देता हूं और मैं आपको ये बोलता हूं कि 2 ग्रुप बना लेते हैं आज की डेट में, और इस प्रकार 1-2 ग्रुप हो जाते हैं। एक कहते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है, पहली लाइन, और सेकंड लाइन में बोलते हैं कि परम धाम में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है और कोई भी नहीं है परम धाम में, और बाकी सब गलत है, एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग। अब दूसरी ग्रुप बोलती हैं कि प्राणनाथ जी हमारी आत्मा के, क्योंकि डेफिनेशन में ऐसे ही आता है, उनका ये पहला पॉइंट होता है कि प्राणनाथ जी हमारी आत्मा के पति हैं। और सेकंड पॉइंट वो फिर क्या बोलते हैं कि प्राणनाथ जी ही सही हैं, श्री कृष्ण जी या अन्य कोई भी सही नहीं है, बाकी सब गलत है। शायद ये स्लोगन भी नीचे वाला मेरे को कोई मैसेज दे रहा है, इसलिए बार बार यही आता है। एनीवे, अब ये जो पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट दोनों रेस कर रहे हैं ना, ये पॉइंट ही हमें मिटाना है। ये पॉइंट कट्टरता का है, इसे हमें नहीं बोलना है। ये कि हर एक के साथ अपना जब पॉइंट आप पेश करें, कूटनीति डिप्लोमेसी कैसे अपनाएं कि आपको सेकंड पॉइंट उसका नहीं आपको उसका फर्स्ट पॉइंट नहीं काटना, और उसको बस इतना रिक्वेस्ट करना है वो अपना सेकंड पॉइंट पीछे ले ले, जहां पे वो बोल रहा है ना बाकी सब गलत, वो पॉइंट उससे रिक्वेस्ट कीजिए। अभी आप सदगुरु से विनम्रता से सीखे हैं कि वो भी किसी को मना नहीं करते कि तुम यहाँ पे बैठ के इतना समय व्यय कर रहे हो, तो आप भी उसको विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट कीजिए कि तुम ये गलत बोलने वाला पॉइंट छोड़ दो, एटलीस्ट इतना कहना बंद कर दो। बाकी फर्स्ट पॉइंट दोनों सही हैं, आप इधर जाइए तो उनसे ऐसे पूछिए, इधर जाइए तो उनसे ऐसे बोलिए, बस ये सेकंड पॉइंट छोड़ दो। अब 3 टाइप के लोग होते हैं, पहले सुनेंगे ही नहीं, इतने कट्टर हैं कि आपको बोलेंगे चलो दूर भागो, हमारे ग्रुप से निकलो, ये मैसेज डिलीट कर देंगे। दूसरे आएंगे, वो बोलेंगे कि ठीक है सुन लेते हैं बट रिएक्शन नहीं देंगे। तीसरे हैं जो थोड़ा सा कोमल हृदय, वो सुनेंगे भी और चेंज करने के लिए एडॉप्ट हो जाएंगे अगर आपने उसको परफेक्टली प्रेजेंट किया है। छोटा सा एग्जांपल आप उनको कैसे पेश कर सकते हैं बहुत शॉर्टली बताऊंगा। जैसे अवतार राम भगवान के हैं, अब मान लीजिए पौराणिक में मान्यता है कि वो विष्णु के ही 24 अवतार हैं। अब उधर बैठे हुए विष्णु जी के पास अगर उनकी आह्लादनी शक्ति मिसेस विष्णु आकर उनको बोले डियर राम कैसे हो, गुड मॉर्निंग, वो कहेगा कि क्या हो गया तुमको, मैं विष्णु हूं, तुम मुझे राम क्यों बोल रही हो। तो उसी प्रकार उसको कैसा लगेगा। सिमिलर फील अभी इस अर्थ की बताता हूं। यहाँ पे हमने रामानंद सागर जी का बहुत अच्छा सीरियल देखा, अरुण गोविल और दीपिका ने राम और सीता की भूमिका निभाई। अब सपोज करिए वो रियल में भी एक कपल बन जाए, यानी कि अरुण गोहिल और नाम नहीं मुझे पता, दीपिका जो दूसरी हीरोइन है सीता वाली, वो आपस में पति पत्नी है। अब वो काम करके थिएटर से जब घर आते हैं, घर आकर अगर वो बोले पतिदेव को कि अरुण की जगह राम कैसे हो तुम, तो उसको कैसा फील आएगा। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे
इसके अंदर अभी भी वो नाटकीयपना लगा हुआ है, वो वाला रोल मेरा कैरेक्टर बना हुआ है, अभी तक ये मेरे वास्तविक रूप से मुझे क्यों नहीं पुकार रही, जो इसका मेरा असली नाम है। तो इसीलिए आप जब इस प्रकार अपनी टैक्टफुली ओपिनियन पेश करेंगे तो स्लोली क्या होगा कि उनको ये समझ में आएगा कि पहला पॉइंट दोनों का सही है। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा नहीं है या ये परमात्मा है और बाकी अन्य कुछ भी नहीं है। अब आप उसको धीरे धीरे अपनी मारिफत की बात बताएंगे कि परमात्मा नाम और से परे है, परम धाम नाम से परे है। तो हर स्वरूप में हमें रिस्पेक्ट समझनी है, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। लेकिन ये बोलना कि कृष्ण बड़े प्राणनाथ छोटे, प्राणनाथ बड़े और कृष्ण छोटे, देवचंद्र जी बड़े शिष्य और प्राणनाथ जी छोटे उनके शिष्य, ये टैक्ट जो है, ये जो वर्डिंग्स है, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। इसी को हमें अपने अंदर से मिटाना है। इसी को हमें प्रॉपरली अगर हम टैक्टफुली उनको समझाएंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सुंदर साथ इतने कट्टर नहीं है जितना कि हम एक दूसरे को समझते हैं। हो सकता है किसी के प्रभाव में आकर उनके मन में ऐसे वैमनस्य के भाव आए हों, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुंदर साथ कम्युनिटी में अगर हम प्रेम से टैक्टफुली अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार हमें उनको समझाना है, तो हम सब एक ही छाया, मेहर की छाया तले, कृपा की छाया तले राज्य की आ पाएंगे और अपने परम धाम वापस जा पाएंगे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, टाइम बहुत ले लिया, सॉरी। प्रेम प्रेम प्रणाम जी आशीष जी, आपने बहुत एक मतलब क्या कहते हैं ना कि लाइट एनलाइटिंग करना, आपने एक रोशनी जो दिखाई है बहुत सकारात्मक है। और ये विषय तो इतना वृहद है कि इस पे ना पूरा सेशन लिया जाना चाहिए और सेशन लिया जा सकता है। और सबसे पहले हमें उन पॉइंट्स पे गौर करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा, अभी आपने बहुत संक्षेप में किया, ये बड़ा विस्तृत विषय है, संक्षेप में किया कि किन पॉइंट्स पे कॉन्फ्लिक्ट है, किन किन पे है। जब तक हमें रूट कॉज नहीं पता लगेगा तब तक ट्रीटमेंट कैसे होगा। लेकिन जो कट्टरता है वो धीरे धीरे जाएगी। जैसे मैंने आशीष जी कल कहा था ना, तीर कमान से छूट चुका है, सूर फूका जा चुका है प्रेम का, अब वो जाएगा अपने लक्ष्य पे जरूर। कब जाएगा? ये मूल स्वरूप की इच्छा, कहाँ कहाँ होके गुजरेगा, मूल स्वरूप की इच्छा। तो बहुत ये विस्तृत विषय है, वृहद विषय है। आप किसी दिन और आप प्लान कीजिए, किसी दिन बैठक अगर चाहें इस विषय पे, ये पूरा सेशन लेने के लिए है। और मैं सुंदर साथ जी एक बात कहना चाहता हूं अंत में कि आज मैं ये कंडक्ट करने में ये अपना सत्र पूरी तरह से असफल हुआ हूं, क्योंकि मैंने 8:15 का टारगेट रखा था, 8:42 हो गए। तो आपके चरणों में गिर के मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। और ये विषय ऐसा है, अभी भी सुंदर साथ जी के हृदय में बहुत भाव हैं, लेकिन कल या परसों जो सुंदर साथ जी आज बोल चुके हैं उनसे अलग नए सुंदर साथ जी अपने भाव रखेंगे, ऐसी मेरी कामना। और यह असफलता को आप मुझे माफ करेंगे, मेरे त्रुटिपूर्ण शब्दों को, हमेशा गलती करता हूं, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम, क्षमा कीजिएगा। 8:43 हो गए, तो आज का भाव यहाँ पे विराम लेने का मेरी आपसे आपके चरणों में प्रार्थना। अगर आप इजाजत दें सोनिया दीदी तो यहीं विराम लें। आशीष जी। जी हाँ जी भैया, बिल्कुल। बाकी सुंदर साथ कल बोलेंगे और नए सुंदर साथ कल प्रणाम करने ही आए, चाहे प्रणाम करके 2 शब्द बोले, नहीं बोलने तो कोई बात नहीं, खाली प्रणाम करने आए, बहुत अच्छा लगेगा सुंदर साथ जी, ताकि सबको मौका मिले। अति सुंदर प्रणाम जी, थैंक यू भैया। आप हमेशा सफल हैं, आप धनी की अंगना हैं, हमेशा सफल हैं, जो करेंगे आप कभी असफल नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मेरे अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। प्रणाम जी, आपको मौका नहीं दे पाया। प्रणाम जी। नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं है दुष्यंत भाई, आपने बिल्कुल सही बोला है। मेरा भी यही मानना रहता है कि हम सुंदर साथ जुड़े हैं प्रेम से, और प्रेम ही हमारे बीच में जो है बहता रहे। इसी प्रकार विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक हम आगे बढ़े, ये समाज को एक रोशनी दिखाए कि हम सुंदर साथ जो है इस जूम से भले ही किसी भी कंट्री से, किसी कोने से जुड़े हों, किसी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से जुड़े हों, आज हम संगठित हैं, आज हम एक हैं, हमारी एक ही विचारधारा है, हमारा एक ही
आत्मा का पति है और हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है और हम किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। आपने समय का जो एक ये लाइट दिखाई है कि हम टाइम की इम्पोर्टेंस को सबके लिए आपने रेज किया, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हम सुंदर साथ दूसरा प्रहर, बहुत ही विशिष्ट सुंदर साथ होते हैं जो रात्रि के दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में जाग रहे होते थे। बीतक में आप सुनेंगे अष्टपहर की सेवा पूजा में। अब नॉर्मल डे में एवरी डे दूसरा प्रहर हो जाता है सुंदर साथ को, सुबह से लगे होते हैं। तो हमें बहुत ही टू द पॉइंट, शॉर्ट और एवरी डे की बजाय, जैसे कि मैंने बोला, दुष्यंत भैया ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट दिया, एवरी ऑल्टरनेट डे अगर हम पॉइंट्स इकट्ठे करके डिफरेंट कुछ बोलने के लिए हो तभी बोले तो मीनिंगफुल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है किसी को इससे चोट लगे, बट मेरे को अंदर से फील हुआ, क्योंकि स्वामी जी के जब रूम में मैंने 3 पर्चे देखे, मेरी बुद्धि घूम गई कि 3 बार लिखना पड़ा और फिर भी सुंदर साथ आकर आधा घंटा ले गए और स्वामी जी एक शब्द नहीं बोले, बस बोले देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। फिर भी सुंदर साथ जो है अपने भाव रखने से पीछे नहीं हटते। लेकिन हर सुंदर साथ की अपनी इच्छा होती है, तो इसीलिए अपनी इच्छा पूरी करें, पर हम अगर समय की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे तो सबके लिए हितकारी होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया दीदी, मैं चाहूंगा आप जयकारा आज का लगाएंगे, आप उन्हें अनम्यूट कीजिए। आज का जयकारा प्रतिभा जी और तनेजा साहब लगाएंगे। हाँ जी, और समापन सबसे का। बड़ा अपराध तो भैया मेरा है, मैंने ही सबसे पहले लेट किया, सुंदर साथ की कोई गलती नहीं है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रतिभा जी और सुंदर साथ जी, एक बात बस मैं कहूंगी, हमारे निजनाम श्री कृष्ण जी, निजनाम श्री साहिब जी, दोनों बराबर एक पोस्ट आई थी, 2 अग्रणी सुंदर साथ जी ने मिलके बोला, हम सब ने बोला, उस पोस्ट पे बहुत सुंदर कमेंट्स आए हैं, कल मैं दिखाऊंगी यहाँ पे, तो आप अपने सुंदर शब्दों में पिरो के आज ही लिख दीजिएगा, ताकि सारा समाज, हमारा सारा परिवार उनको देख सके कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। प्रणाम जी। हाँ जी प्रतिभा जी और तनेजा। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया दीदी, प्रणाम आशीष जी, प्रणाम जी श्याम भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।